किसी कंपनी के बारे में मत सोचिएगा, चाहे जितनी लालच दे दो, क्योंकि इससे अच्छी कंपनी, और मुस्लिम के लिए खासकर हलाल शब्द एक आता हम लोग का, तो हलाल सिर्फ प्रोडक्ट के मामले में नहीं, हलाल पैसा भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंपनी का जो सिस्टम है, इसका जो बिजनेस का तरीका है, वो हलाल है। हलाल हराम किसको कहते हैं? काट के हराम, जबह करके हलाल नहीं, ये तो अलग चैप्टर है। हलाल उसको कहते हैं, ऐसे समझ लीजिए, हम मेहनत किया, हमको 300 रुपया मिला, ये हुआ हलाल, और हम गए सुभाष जी की पैकेट से 300 निकाल लिया, ये हो गया हराम। तो हलाल हराम, हराम समझ में आ गया? मेहनत करके उसे कहते हैं हलाल, पैकेट से निकाला उसे कहते हैं हराम। तो जहां जहां भी ऐसा बात आएगा वो हराम है, और जहां जहां ऐसी मेहनत की कुछ बात आएगी वो हलाल है। दूसरे, अगर इस सिस्टम में ऐसा कर देगा कंपनी, तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा कि बेगर पीढ़ी बनाए हुए और बेगर प्रोडक्ट यूज किए हुए अगर कंपनी पैसा देने लगेगी, तो फिर वो गड़बड़ा जाएगा, फिर हलाल में गड़बड़ा जाएगा। कहा गया है कि जो आपको अच्छा लगे वो अपने भाइयों को बताइए, जो आपको अच्छा लगे। तो हम लोग को प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो हम अपने भाइयों को बताते हैं, हमको उसका इनकम अच्छा लगता है और हलाल लगता है, हम सब भाई को बताते हैं। ठीक है ना? जो आपको अच्छा लगता हो, तो हम प्रोडक्ट अगर नहीं खाएं और लोगों को हम बताएं, ये हलाल नहीं होगा। हलाल करने के लिए उसको, पाक साफ करने के लिए उसको हमको यूज भी करना होगा। कोई जरूरी नहीं कि सब प्रोडक्ट यूज करें, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, कम से कम एक बार तो एक बार सही हर प्रोडक्ट को एक बार यूज कर ले, ताकि हराम में गिनती ना आए, हलाल में गिनती आ जाए। तो ऐसे ऐसे सवाल ऐसे ऐसे मार्केट में आते रहते हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस रहना चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप हर वक्त उसका मुकाबला कर सकते हैं। इसीलिए आपको भरपूर प्रोडक्ट, अभी मेरे इसमें बहुत सारे लोग हैं जो बीमार रहते हैं, उसकी वजह है कि आरजीजीएल नहीं खाते। आरजीजीएल खाना, सारा प्रोडक्ट एक तरफ, आरजीजीएल का कमाल एक तरफ है। आरजीजीएल अगर डाल देंगे और बाकी प्रोडक्ट डालेंगे तो 4 गुना उसका पावर बढ़ जाएगा। ठीक है? और दूसरे एक चीज हमने बताया था कल के डेट में कि पहले हम लोग को इस प्रोडक्ट के साथ साथ अंग्रेजी दवाई की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब बहुत कम, नाम बराबर अंग्रेजी दवाई की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे उस प्रोडक्ट के साथ जो गिलोई आ गया, तिरफला आ गया, अश्वगंधा आ गया, ये सब जो प्रोडक्ट आया ना, इससे अभी सर्दी खांसी बुखार कुछ भी हुआ, गिलोई दे देते हैं, फिनिश। और एक और फार्मूला, एक चीज और अच्छा बात बता देते हैं आपको, प्रैक्टिकल है मेरा, जिसको टाइफाइड होता है, तो टाइफाइड का इलाज कराइए, तत्काल उसको इंजेक्शन चाहिए, लेकिन 6 गिलोई उसको डेली दीजिए, 2 सुबह, 2 12 बजे और 2 शाम को। तो जो हफ्ता महीना लेता है वो कम टाइम में आपका टाइफाइड ठीक हो जाएगा। उसके बाद जिसको टाइफाइड होता है उसको फिर 1 आध साल में टाइफाइड होता रहता है, क्योंकि उसका टॉक्सिन खत्म नहीं होता, वो कहीं एक जगह बना के बैठा रहता है। जैसे ही उसका मटेरियल मिलता है वो सब टूट पड़ता है, फिर टाइफाइड हो जाता है। लेकिन अगर चाहते हैं कि टाइफाइड दोबारा ना हो, तो कम से कम 4 से 5 महीना या कम से कम 3 महीना 4 तो कम से कम गिलोई 2 सुबह 2 शाम उसको चला दीजिए, फिर वो टाइफाइड उसको नहीं आएगा। मिल गया ना मसाला? हेलो? हाँ, कभी कभी बुखार उखार लगता है, कुछ होता है, तो गैस का दवा देता है, एंटीबायोटिक में, गैस को रखो, 1 पत्ता देगा, हमका 2 पीस दो, लगता है हमको बस इतना ही, तो इतने ही की जरूरत है, उसमें ज्यादा की जरूरत नहीं है, उसमें भी वो दवा बच जाती है। उसकी वजह क्या है? आने वाले दिन में एक चीज और बताना चाहेंगे, जब आप सुन रहे हैं तो सुनाना चाहेंगे। आने वाले दिन में एंटीबायोटिक दवा काम करना खत्म, जैसे सर्दी खांसी समय दवा खत्म हो गया, नहीं काम कर रहा। क्योंकि दवा क्यों काम नहीं करेगा उसकी वजह समझिए। हमको भी जल्दी ठीक होने का है और डॉक्टर को भी अपना मार्केट बनाने का है।
1928 से अब तक कोई एंटीबायोटिक दवा नहीं बनी है। समझ रहे हैं? एमजी बढ़ रहा है, 250 से 500, 500 से 1000। पेनिसिलिन के बाद कोई एंटीबायोटिक दवा नहीं बनी है। अब क्या होगा कि शुरू में छोटी बीमारी में हाई एंटीबायोटिक दे दिया गया, तो बड़ी बीमारी में का दोगे? तो उसका बॉडी जो है बार बार वैसे एंटीबायोटिक दवा लेते हैं। अब बड़ी बीमारी में वो एंटीबायोटिक दवा उसके शरीर पे काम नहीं करता है।